नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जी हाँ, बीईएल जिसे बोला जाता है, और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस नवरत्ना पीएसयू भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनाती है, में आप सभी लोगों के लिए ट्रेनी इंजीनियर के लिए एक पोस्ट यहाँ पर आई है। और उस पोस्ट का क्या डिस्क्रिप्शन है, ये पोस्ट में कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या ये टेम्परेरी जॉब है, क्या ये परमानेंट जॉब है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, ये जॉब आप लोगों की केवल और केवल टेम्परेरी बेसिस पर रहने वाली है। अर्थात इनिशियल 2 साल आप लोगों को ये टेम्परेरी बेसिस पर रखेंगे, और अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उसको 1 साल और एक्सटेंड कर देंगे। देन अगर उन 3 सालों में आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी रही तो आप लोगों को फर्दर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए ये वहां पर रखेंगे। बट ये जो वैकेंसी अभी निकली है, ये प्योर आप लोगों के टेम्परेरी बेसिस पर है कि गाजियाबाद यूनिट, बीईएल की जो गाजियाबाद यूनिट है वहां पर ये वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है। ट्रेनी इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिनके लिए 65 वैकेंसी निकली है। कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं जिनके लिए 6 वैकेंसी निकली है। मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं जिनके लिए 37 वैकेंसी निकली है। इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं जिनके लिए 8 वैकेंसी निकली है। और केमिकल वाले एलिजिबल हैं जिनके लिए 1 वैकेंसी है। इन्होंने बोला है कि बी और बीटेक होना चाहिए, और ये बी और बीटेक पास होना चाहिए। मतलब जो अभी फाइनल ईयर में परस्यूइंग है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कोई एक्सपीरियंस आप लोगों का नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। और ट्रेनी ऑफिसर या ट्रेनी इंजीनियर को आप लोगों का इनिशियल में 30,000 रुपये मिलेंगे आप लोगों का। देन ट्रेनी ऑफिसर सेकंड जो बनोगे उसके बाद में 35 मिलेगा, फिर थर्ड जो बनोगे उसके लिए 40 आप लोगों का रहेगा। अब ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट आप लोगों का ये लिखा हुआ है इसमें 2 साल के लिए लिया जाएगा, वही जो मैंने अभी बताया आप लोगों का। अपर एज लिमिट 1/1/2026 को आप लोग की जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए वो 28 साल होनी चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी का रिजर्वेशन पॉलिसी आपको पता है ही सी। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन इन डिग्रीज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपका बीटेक या बीई होना चाहिए इन ब्रांचेस के अंदर, जो कि आप लोगों का कंप्लीटेड हो जाना चाहिए, आप पास आउट हो जाने चाहिए। मैकेनिकल है तो आप लोग इन ब्रांचेस से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब अगर इन ब्रांचों से आपने डिग्री की हुई। कंप्यूटर साइंस वाले इन ब्रांचेस से, इलेक्ट्रिकल वाले इन ब्रांचेस से, केमिकल वाले आप लोग के इन ब्रांचेस से अगर बीटेक की हुई है तो आप लोग केमिकल के अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, राइट। इन्होंने ये बोला हुआ है जिनके पास में आप लोग का पास आउट होने का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आप लोग का इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जिनके पास पास आउट होने का सर्टिफिकेट आप लोगों का नहीं है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अर्थात इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोगों को अपनी डिग्री कंप्लीशन चाहिए ही चाहिए, वो मस्ट है आप सभी लोगों के लिए, राइट। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अबाउ पोस्ट, इन्होंने बोला हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। स्टार्ट डेट 29 दिसंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा आप लोगों का। लास्ट डेट आप लोगों का 9 आप लोगों का जनवरी है। और वेन्यू आप लोग का जो रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आप लोगों का रहेगा। किसका? इंटरव्यू का। यस और नो? प्री रजिस्टर्ड वर्क इन सिलेक्शन एज पर बिलो, शेड्यूल बिलो। और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट वॉक इन सिलेक्शन एज पर शेड्यूल गिवन बिलो, राइट। 11 तारीख को, जी हाँ, 11 जनवरी को आप लोग का इसको वॉक इन रिटर्न टेस्ट होगा। अब इन्होंने ये बोला हुआ है अगर कैंडिडेट ज्यादा आएंगे तो हम लोग रिटर्न टेस्ट करवाएंगे, और अगर कैंडिडेट कम है तो हम लोग वॉक इन सिलेक्शन उसी दिन करवा देंगे। जिस दिन आप आओगे उसी दिन हम लोग टेस्ट टूस्ट ले लुआ के, टेस्ट लेना होगा तो टेस्ट ले लेंगे, इंटरव्यू लेना होगा तो इंटरव्यू ले लेंगे आप लोगों का। उसी दिन ये रहेगा आप लोगों का 11 तारीख को।
अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिजिटल भारत इन्होंने अपनाया है और डिजिटल भारत के अनुसार आप ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड को यदि आप लोग स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए या वॉक इन रिटन टेस्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट, डेट्स मैंने आप लोग को बता दी है। सिलेक्शन प्रोसीजर 9 बजे से स्टार्ट होगा मॉर्निंग में। जो कैंडिडेट रजिस्टर किया है उन्होंने, जिन कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है 9 जनवरी तक, वही 11 जनवरी को मॉर्निंग में 9 बजे वहां पर पहुंचेंगे। सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटर्न टेस्ट ओनली। सिलेक्शन आप लोग का केवल और केवल रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर होगा। इन्होंने बोला हुआ है आप लोग का यहां पर कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल और केवल सिंपल रिटर्न टेस्ट आप लोग का होगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है, सिंपल सी चीज ये है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है वहां पर। एप्लीकेशन फी आप लोगों की इतनी है और इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं दी हुई। पोस्टिंग आप लोग की कहीं पर भी हो सकती है और रजिस्ट्रेशन डेट्स इंपॉर्टेंट आप लोगों को दी हुई। राइट, तो इसमें मोटी मोटी चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों का, किन किन ब्रांचेस वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। राइट, ये ब्रांचेस के स्टूडेंट्स आप लोग के एलिजिबल हैं। टेम्परेरी बेसिस पर जॉब रहेगा, पहले 2 साल रहेगा, फिर बढ़ा देंगे, ये 3 साल कर देंगे और फिर आपका प्रमोशन करके प्रोजेक्ट इंजीनियर बना देंगे। राइट, पैसा कितना मिलेगा, 30,000, 35,000, देन 40,000 आप लोगों को 3 सालों के अंदर मिलेगा। उसके बाद में क्या करना है, एक क्यूआर कोड दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर, उस क्यूआर कोड से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9 तारीख इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 9 जनवरी। 11 जनवरी को बेल की जो गाजियाबाद यूनिट है वहां पर आप लोगों को जाना है। रिटर्न टेस्ट होगा आप लोगों का और उसी दिन आप लोगों का जो भी, और कुछ नहीं है इसमें, बस डायरेक्ट जाना है, कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को लेके जाना है, साथ ही साथ और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने। राइट, ये इतनी सी इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर और उम्मीद करता हूं कि बीईएल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका लिया गया अनुभव आप लोगों का जीवन पर्यंत आप लोगों का काम आएगा। हो सकता है बीईएल में ही आपको आगे जाकर परमानेंट कर दें, क्योंकि करते हैं ये लोग। यस और नो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आरडब्ल्यू टेक क्लासेस के ऊपर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।